अब एक और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल से प्राप्त होते हैं। और ये मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं ये पॉलीमर होते हैं, है ना। तो जो अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं इनको कहा जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल से प्राप्त होते हैं। इनका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। अब जितने भी प्रोटीन हैं ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। और इनका जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का अगर डायरेक्शन देखा जाए तो इनका डायरेक्शन एन से सी की ओर होता है। यानी अमाइनो एसिड, इनमें अमीन ग्रुप होता है और एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अमीन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है और जो एसिड ग्रुप है वो हमेशा राइट साइड में रहता है। याद रखिएगा, अमीन ग्रुप प्रोटीन में लेफ्ट यानी बाईं ओर और दाईं ओर यानी राइट साइड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप। तो जो डायरेक्शन है सिंथेसिस का वो कैसे होता है? एन से सी की ओर, एन से सी की ओर, अमीन से कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यानी यहाँ पर जो अमीन ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अमीन ग्रुप से H, है ना, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ से OH, यानी एक वाटर रिमूव होता है। और वाटर रिमूव होने से जो एसिड हैं वो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जहां बनना है, यहाँ पर एक एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज प्रेजेंट होता है। इसे याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं